सर बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी रिलैप्स ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो ट्रीटमेंट है उसका बेसिक पर्पज है रिलैप्स की संभावना को खत्म करना है या मिनिमाइज करना। लेकिन फिर भी देखा गया है कि हाई रिस्क जो ब्लड कैंसर्स होते हैं वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बावजूद रिलैप्स होते देखे गए हैं। और उस संभावना को कम करने के लिए कुछ तरीके हैं, इनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट मेंटेनेंस थेरेपी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हर कैंसर में वो मेंटेनेंस थेरेपी देना संभव नहीं होता। यानी कि कुछ ऐसे कैंसर जिनमें मेंटेनेंस थेरेपी की दवा काम कर सकती है, उनमें वो मेंटेनेंस थेरेपी हम देते हैं ताकि रिलैप्स के चांस को और कम कर सकें या पूरी तरह खत्म कर सकें। और किसी किसी पेशेंट में एक मेथड है, इसको शॉर्ट में कहते हैं DLI, डोनर लिम्फोसाइट इन्फ्यूजन। यानी कि जो स्टेम सेल या बोन मैरो डोनर हैं, उनके ब्लड के कुछ स्पेशल सेल्स जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उन्हीं सेल्स को पेशेंट के ब्लड में एज ए बूस्टर डोज है ना इंजेक्ट करें, जिससे कि वो कैंसर को खत्म करने में बूस्टर इफेक्ट का काम कर सके। तो इस तरह से ये मेंटेनेंस थेरेपी DLI, ये कुछ तरीके हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी दिए जा सकते हैं रिलैप्स की संभावना को कम करने के लिए। और जहां तक पूरी तरह खत्म करने की बात है तो ये इंसान के हाथ में नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि जहां जहां संभव हो रिलैप्स की संभावना को मिनिमाइज करें, खत्म करें, कोशिश करें कि वापस रिलैप्स न हो। लेकिन प्रयास ही किया जा सकता है केवल, तो वो ये प्रयास है। थैंक यू।